नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, क्या आप जानते थे कि भगत सिंह की अधिकतर चिट्ठियां जो है वो उर्दू में लिखी गई थी। मनमोहन सिंह, इन्होंने पढ़ाई जो की वो उर्दू में की थी। और सबसे बड़ी बात, गौर कीजिएगा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भी ये ध्यान से सुनना चाहिए, अगर हो सके तो उन तक भी पहुंचे, कि कहा जाता है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और मुंशी प्रेमचंद ने भी शुरुआती पढ़ाई जो है वो मदरसों से की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब जो पढ़े लिखे हैं उन्हें पता है, और नहीं भी है तो जिस विषय पर हम सदन में बोलने वाले होते हैं ना, कम से कम उस पर तो ज्ञान टटोल ही लेना चाहिए, है ना। वो क्या है ना, किरकिरी सी हो जाती है, बेकार में सबको आपकी पढ़ाई का स्तर जो है वो पता चल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बातें मैं क्यों कर रही हूं। तो दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा, इनका भाषाई स्तर भी तो देख लीजिए। देखिए वीडियो। ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है, और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। ये है हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषाई स्तर। कितना अच्छा शब्द संचयन इनका है ना। और जब सदन में खड़े होकर के इस तरह की ये भाषा बोल रहे हैं तो इनका कद कितना ऊंचा हो गया होगा, है ना, भारतवासियों की नजर में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि हर चीज आजकल वायरल होती है। दोस्तों, अब आपके सामने समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्या कहा था और इसके ऊपर क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़क गए थे। समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष था, आपकी स्क्रीन पर। कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन को क्षेत्रीय बोलियों में भी विधानसभा की कार्यवाही के प्रसारण की सूचना दी। उन्होंने घोषणा की कि सदन की कार्यवाही का अनुवाद अंग्रेजी के साथ साथ 4 क्षेत्रीय भाषाओं अवधी, भोजपुरी, ब्रिज और बुंदेलखंडी में भी उपलब्ध होगा। अब इस घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी ने उर्दू को भी इसमें शामिल करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त नाराजगी जतलाकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में अंग्रेजी के प्रयोग पर आपत्ति जताई थी, और उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी उबल पड़े। माता प्रसाद पांडे ने कहा था कि इस विधानसभा में अंग्रेजी का उपयोग न्यायोचित नहीं है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि अंग्रेजी को आगे करके वो हिंदी को कमजोर कर रहे हैं। पांडे ने कहा कि अगर विधानसभा में अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जा रहा है तो उर्दू का भी होना चाहिए। और फिर एक बार फिर से सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो घटिया शब्द। ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है, और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। दोस्तों, बहुत शॉकिंग है ना। अब इनका शिक्षा से तो कोई वास्ता है नहीं, ऐसा लगता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, गूगल करना तो आता ही होगा बाबा जी। चलिए वही कर लेते हैं। कहां अब आप किताबों के चक्कर में पड़ेंगे। वैसे पढ़े होते तो इस तरह की घटिया बातें न करते सदन में, है ना।
बहरहाल गूगल करने पर जो जानकारी सामने आई आपकी स्क्रीन पर, गूगल पर सामने आया कि उर्दू भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई थी। यह हिंदी की तरह हिंदुस्तानी भाषा का एक रूप है। उर्दू भाषा की जड़ें संस्कृत में है। उर्दू भाषा को फारसी और अरबी भाषाओं से भी प्रभावित माना जाता है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा के शब्द उर्दू से लिया गया है, जिसका मतलब है सेना। उर्दू भाषा का इतिहास भी चलिए बता ही देती हूं, फिर से कहीं कोई सवाल ना आ जाए आपके मन में और इस तरह की किरकिरें न करवा बैठे। उर्दू भाषा की उत्पत्ति दिल्ली में हुई थी। इसे पहले हिंदवी या पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता था। उर्दू भाषा में फारसी, अरबी और तुर्की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। उर्दू भाषा के विकास में अमीर खुसरो का अहम योगदान रहा। उर्दू भाषा को 1947 में पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा भी घोषित कर दिया गया था। उर्दू भाषा को भारत के कुछ राज्यों की आधिकारिक भाषा भी माना जाता है। उर्दू भाषा को मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में बोला जाता है और संस्कृत के तत्सम शब्द कम है इसमें, और अरबी, फारसी और संस्कृत से तद्भव शब्द ज्यादा हैं। उर्दू भाषा में मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं से इसे और भी लोकप्रिय बनाया। अब ये हालत है दोस्तों, इनको ये ही नहीं पता कि भारतीय भाषा का ये अपमान कर दे रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद लगाएंगे आप? न हिंदी बंद करनी है, न अंग्रेजी बंद करनी है, क्योंकि भाई साहब आप तो भाषाएं बंद कर लेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ के युवाओं की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत या इज्जत या तवज्जो है क्योंकि उन्हें अंग्रेजी भी आती है बहुत अच्छी। और ना ही उर्दू बंद करनी है। यह हमारी भाषा है और इतनी खूबसूरत है कि क्या कहें। साहित्य की शान है और इस पर हमें गर्व है। इन बातों पर फटाक से हिंदू मुसलमान करने आप आ खड़े हुए हैं और करेंगे ही आगे, क्योंकि राजनीति जो चमकानी है आपको, है ना। लेकिन इन सवालों की और भी नजर घुमाइए। जब झांसी के एक अस्पताल में 11 बच्चे, नवजात बच्चे जल जाते हैं, कोई जवाब नहीं। हाथरस के मेले में भगदड़ मच जाती है, कोई जवाब नहीं। 121 लोग मारे जाते हैं। कुंभ में भगदड़ मच जाती है, कोई जवाब नहीं। कुंभ की बद इंतजामी पर कोई जवाब नहीं। लेकिन मौका ढूंढते रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान करने का। गजब की बेशर्मी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर करारा प्रहार किया है। क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसी वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर न भेजें। लेकिन इसके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा, जो आज तक आसपास के 1-2 देश ही कर पाए हों। उनका नजरिया कैसा इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते। उन्हें तो अभी खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों को इस्तेमाल न करने के लिए भी एक क्लास होनी चाहिए। उस स्पेशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल गया है, बाकी भाजपाइयों से यह क्लास अपने आप भर जाएगी। अखिलेश यादव ने यह कटाक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किया कि इन्हें तो खुद स्कूल जाकर पहले अपनी भाषा को ठीक करने की और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। इस तरह की घटिया भाषा सदन के अंदर, कोई गरिमा ही नहीं है उसकी, कुछ भी बोल देते हैं। और ये आपके अंदर की जो नफरत है ना, वो नफरत इस तरीके से बाहर आ जाती है। प्रधानमंत्री कल पूरा दिन इस तरह के फोटो चले, देखिए कतर के अमीर को किस तरीके से, यहां के कतर के प्रिंस को किस तरीके से गले लगा रहे। बाकायदा उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ दिया उनसे मिलने के लिए। प्रधानमंत्री किसी को रिसीव करने के लिए नहीं जाते, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव तक करने गए हैं और उन्हें गले लगाया है। साथ ही साथ वापस जब मीटिंग हो गई, सारी बातें दौरा करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर कतर के प्रिंस जो है वो यहाँ पर हैं, और उनके साथ जब सारी वार्ता हो गई, बात हो गई, और जब वो टेबल पर जो एक सामान्य सा एक तरीका होता है वो कुछ लिख रहे थे मोदी सरकार के लिए या प्रधानमंत्री मोदी के लिए, तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ठीक उनके पीछे खड़े थे। ठीक उसी तरह जिस तरीके से अमेरिका में ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े थे।
मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि ये एक सामान्य सा शिष्टाचार है, इसमें विश्व गुरु वाली कोई बात नहीं होती। जिस तरीके से गोदी मीडिया या बीजेपी आईटी सेल या इस तरीके के ये लोग जो इनके समर्थक या मोदी के नेता जिस तरीके से इसको बहुत बड़ी एक जीत या उस तरीके का एक प्रोपोगेंडा रचने निकल पड़ते हैं और अपने सोशल मीडिया पर उसको इस तरीके से बताते हैं जैसे पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कर दिया है। ये एक सामान्य सा शिष्टाचार है और आप ये भी नहीं जानते। एक तरफ प्रधानमंत्री कतर के प्रिंस को गले लगाते हैं और एक तरफ आपकी ऐसी सोच, आप सदन के अंदर विधानसभा में खड़े होकर मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, उन्हें कठमुल्ला कह रहे हैं। उर्दू के बारे में बात करने पर आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि आप कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने ही देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए। योगी के उर्दू वाले वार पर जब डिफेंसिव हो गई डिंपल यादव, यूपी में भाषा पर तीखी बहस, इस तरीके की हेडिंग्स के साथ खबरें चली हैं। आप सोचिए, इसमें कहीं पर नहीं लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक घटिया शब्द का सदन में उपयोग किया है अपने ही देशवासियों को नीचा दिखाने के लिए। कहीं पर नहीं लिखा है इसमें। इस एक लाइन का मतलब आप समझते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गलत शब्द संचयन पर कहीं कोई कटाक्ष नहीं, कोई बात नहीं है, कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के भाषण के इस अंश को उठा करके अब इस पर बवाल मचा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गांव में स्कूलों में संसाधन नहीं है। अरे भाई, आपका दूसरा कार्यकाल आ गया है, इसलिए अखिलेश ने कहा कि स्कूल बनाओ तो जाने। कांग्रेस का बयान आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस कहती है कि गांव के स्कूलों में संसाधन नहीं। जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अभी अभी कहा, यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही। वो विधानसभा में खड़े होकर खुद ये मान रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं, वहां संसाधन नहीं है और यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में न शिक्षक है, न संसाधन है, न पढ़ने का बेहतर माहौल। यह बीजेपी की डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, जिसे सीएम योगी विधानसभा में खड़े होकर पेश कर रहे हैं। अनजाने में सामने आया ये वो स्याह सच है जो बीजेपी सरकार के नकारापन को उजागर करता है। सीएम योगी से बस इतना कहना है कि जब आपने सच कबूल ही कर लिया है तो गांव में स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए काम कीजिए। कब तक खोखले प्रचार के दम पर सरकार चलाएंगे? हकीकत यह है दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा पूरी तरीके से नाकाम है और इसकी एक दो नहीं ढेरों मिसाल हैं। यूपीएससी को लेकर आपको याद होगा कि आंदोलन हुआ था, सड़क पर छात्र जो है उनको पीटा गया था। नीट को लेकर परीक्षा का पेपर कैसे लीक हो गया था, याद है ना? और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उस वक्त क्या कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हर चीज को नकार देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर यह कहा जाए कि बीजेपी जो है वो एक बहुत बड़ा जीरो लेकर के बैठी है तो गलत नहीं होगा। उस पर फोकस कीजिए ना। ये हिंदू, मुस्लिम, उर्दू, कठमुल्ला, इससे बाहर आ जाइए भाई। जनता ने आप पर विश्वास जताया है, आपको मौका दिया है, एक के बाद एक बार फिर दिया है, तो उसका कुछ तो मान रखिए। कब तक हिंदू मुसलमान में उलझा करके उनका नुकसान करेंगे? उनको कुछ तो जी लेने दीजिए, उनका कुछ तो विकास करिए, उनको कुछ तो आगे बढ़ लेने दीजिए। कब तक उनको पीछे घसीटते रहेंगे? कतर के अमीर को गले लगाते हैं और भारत का मुसलमान जहर लगता है। भारत का मुसलमान आपको दुश्मन लगता है। आपको क्या लगता है ये विश्व गुरु वाली जिस तरीके की बातें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें यहां पर वायरल हुई, क्या कतर के अमीर ने भी ये तस्वीरें वहां पर कतर में वायरल की होंगी कि देखिए जहां पर मुस्लिमों की इतनी आबादी है उस मुल्क का प्रधानमंत्री मेरे पीछे खड़ा है हाथ बांधे? क्या वहां ऐसा हो रहा होगा? ऐसा नहीं हो रहा होगा। यह सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है, जहां विश्व गुरु को भी सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज की पड़ी है और उनके अंधभक्तों को भी, और साथ ही साथ उनके जितने भी समर्थक हैं। लेकिन देश का युवा पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार
चिकित्सा, विकास, ये सब गर्त में। सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार, हर चीज पर सियासत। और अब तो सदन में बोलकर, पहले रमेश विधुड़ी ने किया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं। इस देश का मुसलमान हर पल बेइज्जत हो रहा है। देखिए किस तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात आपको बताती हूं। तेलंगाना में एक आदेश निकलता है कि रमजान के महीने में मुसलमानों को 1 घंटा पहले अपने काम से छुट्टी मिल जाएगी। सेम आदेश आंध्र प्रदेश में भी निकलता है। आप सोचिए कि तेलंगाना के आदेश को लेकर के बीजेपी के ये वाहियात प्रवक्ता, आप जानते हैं, जो सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, नाम लेना भी मुझे अमित मालविया, बता देती हूं अगर आपको नहीं पता, इसको लेकर के बवाल मचा रहे हैं। एक आदेश 2 जगह सेम, लेकिन आंध्र प्रदेश का नाम नहीं है। और मीडिया, ANI जैसा मीडिया भी तेलंगाना में जाकर के लोगों से इंटरव्यूज करता है, उनकी वीडियोस बाहर आती है और उन्हीं की उस पर विरोध जता रहे हैं। और जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पर सेम आदेश है, तो वहां पर वो बात छुपा ली जाएगी। बड़ी अजीब सियासत है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका से अवैध रूप से गए हुए प्रवासी भारतीय जो हैं उन्हें भेजा जाता है। गुजरात के सबसे ज्यादा होते हैं, हरियाणा के ज्यादा होते हैं, पंजाब के कुछ तीसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन प्लेन कहां उतरता है? अमृतसर में। हर जगह सियासत। क्यों उतरता है अमृतसर में? क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, बीजेपी की नहीं। गुजरात में डबल इंजन की सरकार, गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ जाएंगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए बचता है पंजाब। अब वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से कुछ हो जाए नहीं हो जाए, पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर, इन बातों पर हमारे प्रधानमंत्री या शीर्ष नेतृत्व नहीं सोचता भैया। सिर्फ सियासत चमकानी है, अपना प्रचार करना है, अपने देश के मुसलमानों को गाली देना है और पराए मुल्क से आए एक अमीर प्रिंस को गले लगाना है। उनको गले लगा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं उनको गले लगाने के लिए। और हमारे देश का मुसलमान सदन में सुनता है कठमुल्ला। दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड। देश का मुसलमान ठगा सा देख रहा है अपने ही देश की सरकार को, अपने ही मुख्यमंत्री को। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।